हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 1 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार, नए महीने की शुरुआत हो चुकी है और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। हिंदी तिथि आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष षष्ठी हो गई। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, खबर आ रही दोस्तों की आज 1 अक्टूबर को हमारे देश में 5G सर्विस भी लॉन्च होने जा रही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G इंटरनेट लॉन्च कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, 4G की तुलना में आपको इसमें 10 गुना ज्यादा तेज स्पीड मिलेगी इंटरनेट की, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, सर्फिंग वगैरह सभी में। और इंटरनेट कॉल में भी अब बिना रुके साफ आवाज आएगी आपकी व्हाट्सएप कॉल वगैरह में भी। वीडियो कॉल की क्वालिटी भी काफी बेहतर बन जाएगी। शुरुआत में ये सर्विस हमारे देश के 13 शहरों में शुरू की जाएगी। गुजरात, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, पुणे वगैरह इन शहरों से ये सर्विस पहले शुरू होगी। हालांकि नए साल 2023 तक 5G सर्विस आम आदमी तक भी पहुंच जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्य में भी 5G सर्विस सबसे पहले वाराणसी एयरपोर्ट से शुरू होगी और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लॉन्चिंग के टाइम मौजूद रहेंगे। राजधानी दिल्ली में 5G टावर लगाने के लिए 10,000 अलग अलग स्थानों की पहचान भी की गई है जहां 5G टावर इंस्टॉल किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज से ही इंटरनेट के क्षेत्र में देश एक और नया मुकाम हासिल करने जा रहा है। हम सभी भारतीयों के लिए यह बड़े ही गौरव की बात है। अगला अपडेट देखिए, आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल गुजरात दौरे पर हैं और वहां पीएम मोदी ने मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह भी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा दिन है। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया और इतना ही नहीं, लगभग 7,000 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। महाआरती के साथ पीएम का गुजरात दौरा पूरा हुआ। मां अंबाजी के दरबार में पीएम ने पूजा अर्चना भी की। वहीं दोस्तों, महंगाई पर बड़ी खबर आ रही कि आज से ही सीएनजी पीएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। नेचुरल गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और ऐसे में अगर आज से सीएनजी पीएनजी की कीमतें बढ़ती हैं तो सीएनजी पीएनजी से चलने वाली गाड़ियां, ऑटो रिक्शा वगैरह इनके किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज से ही एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के रेटों पर भी बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। आगे जानेंगे इसी वीडियो में। वहीं देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भी गुजरात सूरत में चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की और उद्घाटन किया। गुजरात के सूरत शहर को जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जाना जाएगा क्योंकि सूरत में अभी तेजी से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं। पीएम बोले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के नाम से जाना जाएगा गुजरात का सूरत, ईवी सिटी के नाम से। वहीं देखिए, मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की बड़ी उपलब्धि, दुनिया के 100 उभरते सितारों में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। दरअसल टाइम मैगजीन की 100 नेक्स्ट लोगों की लिस्ट में आकाश अंबानी का भी नाम हुआ और इस लिस्ट में इस बार पहले अकेले हमारे भारतीय ये रहे आकाश अंबानी। लीडर्स की कैटेगरी में इनको चुना गया। टाटा ग्रुप के विस्तारा एयरलाइंस कंपनी ने भी भारत की शान बढ़ाई है। विश्व की टॉप 20 एयरलाइंस में ये कंपनी भी शामिल हो चुकी है। वहीं दोस्तों, नौकरी जॉब पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2025 तक 22 लाख भारतीय आईटी पेशेवरों के नौकरी छोड़ने की संभावना है। मतलब आईटी क्षेत्र में इतने ज्यादा लोग नौकरी छोड़ सकते हैं अलग अलग कारणों की वजह से, कुछ स्टार्टअप वगैरह के लिए, कुछ नौकरियों में सैलरी अच्छी नहीं मिलने की वजह से। अच्छा, महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है कि आज से ही प्लेटफॉर्म टिकट महंगा होने जा रहा है। रेलवे यात्रियों को बड़ा झटका लगेगा। भारतीय रेलवे का कहना है कि त्योहारों पर भीड़ से बचने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट को महंगा किया है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी 2023 तक ये कीमतें लागू रहेगी। दक्षिण रेलवे ने 1 अक्टूबर से ही प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने की घोषणा कर दी है। हालांकि राहत की बात है कि ये टिकट की रेटें पूरे देश में सभी रेलवे स्टेशनों पर नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि फिलहाल दक्षिण रेलवे में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के 8 स्टेशनों पर ये कीमतें बढ़ाई जाएगी। अच्छा, वहीं रेलवे से एक और अपडेट आ रहा है कि सेवानिवृत्त होने पर रेल कर्मचारियों को अब भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 3-4 दिन में ही उनका सारा पैसा मिल जाएगा। पेंशन वगैरह का या जो भी रिटायरमेंट के समय पैसा मिलता है ना एक साथ, वो अब रेलवे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के तुरंत 3-4 दिन बाद ही मिल जाएगा। इसको लेकर रेलवे की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए नया आदेश भी जारी कर दिया है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी महंगाई का एक बड़ा झटका दिया है आम लोगों को। अब होम लोन, कार लोन भी महंगे होंगे। 20 साल वाले 30 लाख रुपए तक के लोन पर करीब आपको 2 लाख रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कल ही रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी थी। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट डीएलएस न्यूज के ऊपर कल दिन में भी बताया था, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि आरबीआई ने रेपो रेट जो पहले 5.40% थी उसको बढ़ाकर 5.90% कर दिया। 0.50% इजाफा कर दिया रेपो रेट में। रेपो रेट क्या होती है? तो जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है ना, बैंकों को कर्ज देता है, उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, बैंकों के लिए अगर आरबीआई से लोन लेना महंगा हुआ है तो बैंक अपने ग्राहकों को जो लोन देते हैं उसकी रेटें भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये कि आरबीआई के इस फैसले से ज्यादातर बैंक अपने ग्राहकों के लिए होम लोन और कार लोन वगैरह की रेटें बढ़ा देंगे। वैसे आपको बता दूं, आज 1 अक्टूबर से ही कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। क्रिकेट से लेकर आरबीआई के नियम, जीएसटी से लेकर बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड संबंधित कई सारे रूल्स बदल जाएंगे। आज 1 अक्टूबर से ही गाड़ियों के टायर से जुड़ा एक नियम भी बदलने जा रहा है। अब कंपनियों को नए डिजाइन वाले टायर्स बनाने होंगे और आपके लिए भी, गाड़ी के लिए ये नियम लागू हो जाएगा। इतना ही नहीं, आज 1 अक्टूबर से सरकार कई सारी योजनाओं के लिए ब्याज दर भी बढ़ाने जा रही है। कल शाम के समय मैंने
मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बताया था कि किन किन योजनाओं के लिए आज से ही ब्याज दर में बदलाव लागू हो जाएगा। जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलाई जाती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, एफडी वगैरह की इंटरेस्ट रेट वगैरह में भी बदलाव होने जा रहा, किसान विकास पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, इस तरह की कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में आज से बढ़ोतरी हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना और वगैरह वगैरह इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जिनके ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। तो कहने का मतलब ये दोस्तों की 1 अक्टूबर से संबंधित जितने भी नए नियम लागू होंगे इनका एक कंप्लेंट्स वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर अभी अपडेट डाला था 1-2 दिन पहले, तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर के भी देख सकते हैं, या उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आज 1 अक्टूबर से हमारे देश में क्या क्या बड़े बदलाव नए नियम जो है लागू होने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं 1 अक्टूबर से सरकार कारों के लिए भी ये नए नियम लागू करने वाली थी, जिसमें कारों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य करना था, लेकिन देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि अभी सप्लाई में दिक्कत आ रही है और इसीलिए इस नियम को 1 अक्टूबर 2023 अगले साल से लागू किया जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ा अपडेट आ रहा। आईसीआईसीआई बैंक में एफडी पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, 6.10% तक अधिकतम इंटरेस्ट मिलेगा। अलग अलग साल के अकॉर्डिंग एफडी के रेट भी आप देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। देखिए आप, होम लोन पर ब्याज दरों में 0.50% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। जैसे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई ना, एचडीएफसी बैंक ने तो ऐलान भी कर दिया कि आज 1 अक्टूबर से ग्राहकों के लिए लोन की रेटें बढ़ जाएगी। अब आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी, यानी कि हर महीने की किस्त ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। तो ये कुछ बैंकिंग वगैरह के अपडेट्स चल रहे हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, अगर आप भी बुलेट खरीदने के शौकीन है ना दोस्तों, तो अभी नवरात्रा के दौरान रॉयल इनफील्ड कंपनी एक खास ऑफर लेकर आई है। मात्र 10,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर आप बुलेट 350 अपने घर पर ला सकते हैं। 350 सीसी रॉयल इनफील्ड बुलेट पर कंपनी ने यह ऑफर निकाला है। वहीं देखिए बड़ी खबर, WHO की बड़ी चेतावनी अलर्ट आ रहा है कि दुनिया में तेजी से फैल रहा अभी हैजा, 3 गुना ज्यादा लोग बाग मर रहे हैं। जो नॉर्मली हैजा से डेथ आती है ना, उससे 3 गुना ज्यादा रेशियो अभी सामने आ रहा है। WHO ने चेतावनी जारी की है दुनिया भर के देशों के लिए कि अगर नहीं संभले तो स्थिति और भयावह हो सकती है। इस साल के शुरुआती 9 महीनों में ही 26 देशों में ये हैजा फैल गया। साल 2021 में हैजा से मरने वालों की मृत्यु दर पिछले 5 साल के मुकाबले 3 गुना रही है। और WHO का कहना है कि अगर मौसम में बदलाव होता रहा और हम नहीं संभले तो स्थितियां काफी भयावह हो सकती है। अभी हालात ये चल रहे हैं कि टीके की मांग ज्यादा है और पूर्ति न के बराबर हो रही है। वह देखिए मेडिकल सेक्टर से एक अच्छी खबर अभी आ रही है कि अब स्तन कैंसर का पता लगाना आसान होगा। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक विकसित की है, जिससे जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, उसको डिटेक्ट करने की एक विशेष तकनीक बनाई है हमारे देश के IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने। इस तकनीक से ब्रेस्ट कैंसर के सबसे खतरनाक स्वरूप MTNBC का भी पता आसानी से लगाया जा सकेगा। वैसे आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में लगभग हर साल ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 1.5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आते हैं, तो ये एक राहत की बात है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है सेंट्रल विस्टा पर कि शेयरों के मुंह खुले ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी और कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाल ही में आपको पता होगा हमारे देश के नए संसद भवन जिसका नाम सेंट्रल विस्टा है, उस पर सत्यमेव जयते का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाया गया बड़ा 3D में, लेकिन इसमें जो शेयर लगाए गए उनके मुंह खुले हुए हैं और थोड़े आक्रामक लग रहे हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कुछ लोगों ने कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को यहाँ गलत तरीके से बनाया गया वगैरह वगैरह। तो उस याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शेयर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेंगे, है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की नई प्लानिंग खेलेगा यूपी जीतेगा यूपी, इस नारे को साकार करेगी योगी सरकार। एक जिला एक खेल योजना पर काम चल रहा है। हर जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए नए प्रशिक्षण सेंटर बनाएंगी और इस तरह की प्लान कर रही यूपी सरकार। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है शराब शौकीनों के लिए। देखिए IGI के घरेलू टर्मिनलों पर अब शराब की दुकानें खोलने की भी तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार। IGI यानी कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना राजधानी दिल्ली में, उसके घरेलू टर्मिनलों पर अब आपको शराब की दुकानें भी देखने मिलेगी। वैसे दिल्ली में हाईकोर्ट ने भी एक अहम फैसला सुनाया और जो राजधानी में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा अभी कोई कानून नहीं है। दिल्ली वालों के लिए एक और अपडेट आ रहा है कि मेट्रो की ब्लू लाइन पर गांधी जयंती के दिन सेवाएं बाधित रहेगी 2 अक्टूबर के दिन। DMRC की तरफ से आम पब्लिक के लिए जानकारी शेयर की गई है कि 2 अक्टूबर को दोपहर तक दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन कॉरिडोर के एक हिस्से पर मरम्मत कार्य के कारण सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेगी, है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट, पंजाब चंडीगढ़ में अब नगर निगम कर्मचारियों को मिलेगा 40 लाख का बीमा कवर। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस बात का ऐलान किया है। अच्छा मध्य प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को देगी फ्री लैपटॉप, छात्रों के खाते में 25-25 हजार रुपए भी आएंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% अंक हासिल करने वाले करीब 91,000 छात्रों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि देगी MP सरकार। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस राशि का वितरण भी करने जा रहे हैं। बिहार राज्य से बड़ी खबर आ रही है, बिहार में अब ई-कॉमर्स को मिलेगी रफ्तार। बिहार पटना में बनेगा राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अच्छा वहीं दोस्तों आज से ही अक्टूबर का महीना लागू हो चुका है, तो अक्टूबर में लगभग 21 दिन बैंक हॉलीडे रहेंगे। इस महीने में काफी त्योहार भी आने वाले हैं, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा वगैरह इस तरह के काफी त्योहार रहेंगे। फेस्टिवल की वजह से बैंकों की काफी छुट्टियां रहेगी।
गांधी जयंती भी है 2 अक्टूबर को। तो कहने का मतलब ये है कि अक्टूबर में किस किस दिन किस वजह से बैंकों की हॉलीडे रहने वाली है, इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और वैसे इसके रिगार्डिंग मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी डाल दिया, ठीक है ना, तो इसको भी जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। पहली ट्रेन में 900 से ज्यादा सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्री करेंगे रामेश्वरम के दर्शन। देवस्थान विभाग 900 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम की मुफ्त यात्रा करवा रहा है। लॉटरी के जरिए इन यात्रियों का चयन किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए उत्तराखंड के परिवहन मंत्री बोले स्टार्टअप के लिए उत्तराखंड में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 150 इलेक्ट्रिक वाहन भी खरीदे जा रहे हैं। अच्छा, वहीं हमारे देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मर्सिडीज बेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल की लॉन्चिंग में पहुंचे। ये कार सिंगल चार्ज में 850 किलोमीटर तक की रेंज का माइलेज देगी। 9 इसमें एयरबैग लगाए गए हैं और मात्र 31 मिनट में चार्ज होगी, यानी कि फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है। मर्सिडीज बेंज की नई EQS 580 ये नई इलेक्ट्रिक कार है और सबसे अच्छी बात है कि इसका असेंबलिंग भी महाराष्ट्र के पुणे स्थित प्लांट में किया जा रहा है, यानी कि ये इंडियन मार्केट में पहली मर्सिडीज की मेक इन इंडिया के तहत बनी हुई इलेक्ट्रिक कार है। और इसकी लॉन्चिंग में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि प्राइस इसकी काफी ज्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट के लिए अच्छी बात है ये। अच्छा, बिजली पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। मध्य प्रदेश में आज से बिजली महंगी हो जाएगी। 200 यूनिट बिजली जलाने पर 22 रुपए ज्यादा लगेंगे। कोयला ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली का चार्ज बढ़ा दिया गया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नवरात्रि में महंगी बिजली का यह बड़ा झटका लगा है। 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होगी तो फिर आपको 10 पैसे ज्यादा प्रति यूनिट रेट देना पड़ेगा। आज 1 अक्टूबर से ही ये नई रेट लागू हो जाएगी, जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लागू की है। शहरों में छूट पर मिलेंगे बूथ और रेहड़ी मार्केट को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार का कहना है कि व्यापार में आग, बाढ़ आदि से हुए नुकसान की भी भरपाई सरकार करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से छोटे कारोबारियों को लेकर कई सारी नई परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। कुछ की जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बिहार सरकार ने भी गाय को लेकर एक नई पहल निकाली है। अब अगर आप नई गाय खरीदते हो तो 75% अनुदान राशि बिहार सरकार देगी। इसके अलावा गौशाला अगर आप बनाते हो तो पूरा खर्च सरकार देगी। बिहार में युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से गायों को लेकर ये नई योजना निकाली गई है। गौशाला बनाने पर लगभग 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आपको सरकार देगी। इसी तरह से पोल्ट्री फार्म वगैरह के लिए भी मदद का प्रावधान रखा है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बेंगलुरु शहर में शुरू हुआ स्वदेशी सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC। ग्रोसरी, फूड के अलावा और भी कई सारे प्रोडक्ट आपको इस ONDC पोर्टल पर देखने को मिल जाएंगे। और ये हमारा पहला देश का सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह है ना, वैसे ही गवर्नमेंट का ऑफिशियल ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ONDC का फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जहां पर कारोबारी अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर अच्छी खबर आ रही है। गूगल मैप्स पर यूजर्स को अब रियल व्यू मिलेगा। हाल ही में आपको पता होगा भारत में गूगल मैप्स की तरफ से स्ट्रीट व्यू फीचर भी लॉन्च किया गया था, राइट। उसके बाद गूगल ने अभी हाल ही में ऐलान किया कि अब कंपनी रियल व्यू फीचर लॉन्च करने जा रही है, जहां लाइव लोकेशन तो मिलेगी, साथ ही विजुअल्स को आप लाइव देख पाएंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी में अपडेट आ रहा है कि इंस्टाग्राम पर भी यूजर्स को एक नया फीचर मिलेगा, नोट्स करके एक नया फीचर मिलेगा। 60 कैरेक्टर की लिमिट के साथ आप नोट्स बना पाएंगे और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर पाएंगे स्टोरीज की तरह। तो नोट्स का एक नया फीचर भी इंस्टाग्राम लेकर आ रहा है ना। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 1 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार, तटीय कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी झारखंड, उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और लक्षद्वीप वगैरह में भी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए तो आज 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोना चांदी के दामों में तेजी आई है। 24 कैरेट सोना अभी 50,300 के पार पहुंच चुका है और चांदी भी 56,338 चल रही है प्रति किलोग्राम। अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 3,947 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 18 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि सक्रिय मामलों में भी गिरावट आई है। 39,583 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में, है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में 46,500 पदों के लिए 4 और 5 फरवरी को भर्ती परीक्षा होगी। सीटेट ग्रेजुएशन लेवल जनवरी और सेकेंडरी लेवल के एग्जाम फरवरी में होंगे, है ना। और वह देखिए छत्तीसगढ़ में एक बड़ा बदलाव किया गया। कॉलेजों की पढ़ाई अब स्मार्ट बोर्ड से होगी, सिलेबस भी बदला गया है। इसके अलावा बीए, बीकॉम और बीएससी की परीक्षाएं भी सेमेस्टर के हिसाब से होगी। कॉलेजों में इस तरह का नया सिस्टम लागू किया जा रहा, जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वह देखिए दोस्तों कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है। दिल्ली एम्स की तरफ से एक नई सेवा शुरू की गई है। अब कैंसर के मरीजों को लंबी लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तुरंत उनका काम हो जाएगा। दिल्ली एम्स में इस तरह की नई व्यवस्था बनाई जा रही है। वह देखिए इंडियन बॉर्डर्स के एरिया में संदिग्ध सिग्नल ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। अत्याधुनिक सेल साइट एनालाइजर सिस्टम इंस्टॉल होंगे, जिससे कि दुश्मनों के मंसूबे
नाकाम होंगे। भारत चीन की सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा और भारत बांग्लादेश की सीमा पर इस तरह के सैटेलाइट से संबंधित नए एनालिटिक्स सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिससे भारत की सुरक्षा और बढ़िया बढ़ेगी, है ना। और वहीं मार्केट से अपडेट आ रहा है कि कानपुर की ये कंपनी अपना आईपीओ लाने जा रही है। सेबी के पास इस कंपनी ने डॉक्यूमेंट भी दाखिल कर दिए हैं। लोहिया कॉर्प कंपनी अपने आईपीओ लाने जा रही है। इसके अलावा खबर आ रही है कि पेटीएम का शेयर अब बढ़ने वाला है। ब्रोकरेज हाउस ने 60% तेजी की उम्मीद दी है। पेटीएम के अलावा भी 5 ऐसे शेयर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो को बूस्टअप मिल सकता है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसके अलावा भी कुछ और शेयर शामिल हैं। वैसे अगर आप शेयर मार्केट से संबंधित अपडेट भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर रेगुलरली अपडेट आपको मिलता रहता है मार्केट से संबंधित, तो चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, खराब फसल के हिसाब से मिलेगा मुआवजा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब विधानसभा सीजन को भी 3 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया। साथ ही जीएसटी विजिलेंस कमीशन बिल को भी पारित किया। पंजाब विधानसभा में कल कुछ महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा देखिए अब ये राज्य भी एमएसपी पर खरीदेगा किसानों की फसलें। 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसान। मध्य प्रदेश राज्य के किसानों के लिए ये बड़ी राहत की बात है। झारखंड सरकार ने भी कैबिनेट की बैठक की और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, देख सकते हैं आप। शिक्षा, आवास योजना और अस्पताल सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगाएगी। जमशेदपुर में बनेगा एक अंतर्राज्यीय बस पड़ाव भी। इसके अलावा भी झारखंड कैबिनेट बैठक में 70 करोड़ की कई अलग नई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। मानगो में बनेगा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। मानगो वसुंधरा एस्टेट के समीप एसएमपी ने लगभग 10 एकड़ जमीन भी दी है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने नई अफीम नीति जारी कर दी है। अब 10-10 आरी के पट्टे मिलेंगे। 24 साल पुराने पट्टे भी वापस शुरू होंगे। काश्तकारों को भी इस नई अफीम नीति से बड़ी खुशी मिली है। अफीम यानी कि जो अमल, डोडा, चूरा वगैरह बोलते हैं ना, उन किसानों के लिए सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई। वह देखिए उड़ीसा उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब पार्ट टाइम बीएड कोर्स कर सकेंगे सेवारत शिक्षक जो ऑलरेडी टीचर हैं। उन शिक्षकों को लेकर उड़ीसा सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। वो अब ड्यूटी के दौरान भी बीएड कोर्स कर पाएंगे। शिक्षकों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी एक नया सिस्टम लागू करने जा रही है। देखिए आप, रिटायर्ड टीचर्स अब वापस स्कूलों में भर्ती होंगे और उनका काम क्या होगा, वो बच्चों को मेंटोर के रूप में गाइड करेंगे। बतौर मेंटोर नियुक्त होंगे रिटायर्ड शिक्षक। इनकी जिम्मेदारियां होगी कि बच्चों को जिंदगी के बारे में बेहतर अनुभव शेयर करेंगे। एजुकेशन की क्वालिटी यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये काम करेंगे, है ना। और वहीं देखिए खेल समाचार पर अच्छी खबर कि नेशनल गेम्स में भी मीराबाई चानू ने कमाल कर दिखाया। राज्य के लिए स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू 49 किलो वर्ग में 191 किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग करके गोल्ड मेडल जीता है। गुजरात राज्य में खेला जा रहा है इस साल का नेशनल गेम्स, आपको पता होगा, तो मेनी कांग्रेट्स इनको। अच्छा, वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में 2 अक्टूबर को होगी ग्राम सभा। मनरेगा के तहत करोड़ों के विकास कार्यों को मिलेगी मंजूरी। जेजेएम और मतदाता जागरूकता पर हुई चर्चा। वहीं हरियाणा में पंचायत चुनाव 30 नवंबर तक होंगे। समय सीमा बढ़ाने के लिए सरकार हुई राजी। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। एसएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें ईडी की चार्जशीट में पार्थ का भी नाम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया कि 12वीं कक्षा में 70% अंक लाने वाले गरीब विद्यार्थियों की फीस राज्य सरकार भरेगी। वहीं देखिए T20 वर्ल्ड कप के प्राइज मनी का ऐलान हो चुका है। चैंपियन टीम को कितना पैसा मिलेगा, तो आपको बता दूं इस बार T20 वर्ल्ड कप यानी विश्व कप के लिए कुल प्राइज मनी 45 करोड़ रुपए रखी गई है, जिसमें विजेता टीम को लगभग 13 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और भी लिस्ट आप देख सकते हैं अलग अलग टीमों के इनाम राशि की। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में अब सुनाई देगी बाघ की दहाड़। रानीपुर सेंचुरी होगा यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व पार्क। 52,000 स्क्वायर फीट में इसको विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से एक और अच्छी खबर आ रही है कि यूपी को मिले 128 नए चिकित्सक। कर्मचारियों को इलाज कराने में मिलेगी राहत, क्योंकि इन चिकित्सकों की नियुक्ति ईएसआईसी के हॉस्पिटलों में की जाएगी। अच्छा, वहीं गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को आएंगे बिहार छपरा। जेपी जयंती समारोह में शामिल होंगे। 20 दिनों में ये गृह मंत्री की दूसरी बिहार यात्रा रहेगी। बिहार में एक और खबर आ रही कि आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव में फंसा पेच, होगा या लगेगी रोक, इस पर 4 अक्टूबर को आएगा फैसला। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में अब बिलासपुर से इंदौर के लिए हवाई सुविधा शुरू हुई। बुकिंग भी शुरू हो चुकी। 3 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। अच्छा, राजस्थान में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा वाइल्ड एनिमल्स वीक। बायो जूलॉजिकल पार्क में होगी एक्टिविटीज। 10,000 स्टूडेंट्स भी फ्री में सफारी करेंगे। आपको पता होगा हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ऑटो ड्राइवर के घर भोजन करने जाते हैं, डिनर करने के लिए गए, तो वही ऑटो ड्राइवर अभी गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी की रैली में भी पहुंचा और वो बोला कि मैं मोदी सर का बड़ा फैन हूं, जरूरत पड़ने पर भाजपा भी मदद करती है। अच्छा, जब गुजरात दौरे से पीएम लौट रहे थे ना, तो एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीएम का काफिला रुक गया। अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे थे प्रधानमंत्री, तब वहां नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भी की उन्होंने और इस दरमियान सड़क पर एक वाकया देखने को मिला। पीएम ने अपने काफिले को रोक दिया एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए। अच्छा दोस्तों, साइंस से एक बड़ी ही दिलचस्प खबर आ रही है हमारे विकास, हमारे इंसानों के इवोल्यूशन को लेकर। देखिए वैज्ञानिकों ने खोजा कि हम बंदरों से नहीं बने हैं, बल्कि मछली हमारी असली पूर्वज हैं। इंसानों को दांत और जबड़ा मछली से मिला। 40 करोड़ साल पुराने एक फोसिल यानी कि
कि जीवाश्म से वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन का 18% हिस्सा रूस में शामिल हो चुका है। पुतिन ने करार पर दस्तखत किए और इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर ली रूस ने। तो रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया में 16 मिसाइलें भी दागी कल ही, जहां अपनों की मदद करने जा रहे 23 लोगों की जान चली गई। सड़क पर कई मीटर गहरा गड्ढा बन गया है, तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां मिसाइल हमला हुआ। वहीं केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हाल ही में आपको बताऊंगा सरकार ने इस पर 5 साल का बैन लगाया। तो इस संगठन पर केरल हाईकोर्ट ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया, ये कहते हुए कि इस संगठन के विरोध प्रदर्शनों में राज्य की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है और इसकी भरपाई जरूरी है। अच्छा, मैंने आपको 1-2 दिन पहले खबर बताई थी ना कि एक फ्लिपकार्ट से एक स्टूडेंट लैपटॉप ऑर्डर करता है, लेकिन बॉक्स में उसको साबुन मिलते हैं। तो उसकी शिकायत पर कंपनी ने उसको पैसे तो वापस रिफंड कर दिए, लेकिन कंपनी ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए आप ओपन बॉक्स डिलीवरी लें, यानी कि डिलीवरी बॉय के सामने एक बार अपने बॉक्स को खोलकर चेक कर लें। ओके, तो दोस्तों इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की महान ज्ञानी अर्थशास्त्री चाणक्य का एक और नाम क्या था। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। इनमें से चाणक्य का निकनेम क्या है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।